मॉर्निंग बच्चों, तो आप सबों का इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में स्वागत है। और बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए कि i को जो गिवन है यहाँ पर है आपके पास x बाय 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक एल्जेब्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक एल्जेब्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिख रहा है। तो बाय पार्ट हम लोग लगाएंगे बच्चों, एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड मानना होगा। और फर्स्ट और सेकेंड हम लोग अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल से चेक करते हैं कि किसे फर्स्ट मानना चाहिए, किसे सेकेंड मानना चाहिए। तो बच्चों आई देखो, आई फॉर इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया साइन इनवर्स और ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड फंक्शन का बच्चों इंटीग्रेशन होता है। तो क्या करते हैं, कैसे होता है भैया कि फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of first function and d by dx of sin inverse x and integration of second function x by root under 1 minus x square root under 1 minus x square dx। और बेटा ये पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, किसका, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चलो मैं साइड में करके दिखाता हूं कि x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चों आप देखो कि रूट के अंदर जो चीज है इसका डेरिवेटिव है ऊपर में, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। तो माइनस 2x तो नहीं है लेकिन x है, तो हम माइनस 2x बना सकते हैं बच्चों। कैसे कि माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर और माइनस 2x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो आप इस तरह से बन गया। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो फिर वही आएगा। और अगर रूट का डेरिवेटिव ऊपर में है तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रल होता है वो 2 इंटू रूट अंडर वही फंक्शन होता है बच्चों। ठीक है, और प्लस का c यानी ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और इंटीग्रल हमारा आ गया माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इंटीग्रेशन आया। देखो नीचे का अगर रूट का डेरिवेटिव आप लोगों को बताया गया पहले कि f x बटे रूट अंडर fx रहे बेटा, तो ये होता है 2 इंटू रूट अंडर fx। ये चीज आप ध्यान में रखना है, इसको याद रखना था। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन आ गया है, इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, हम लोग कर चुके हैं माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल बेटा माइनस ऑफ माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन और ये dx। बेटा यहां से देखो क्या हो गया, माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू साइन इनवर्स x माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस। ओके, और ये बेटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से कट गया है ना, यहां और यहां कटा, तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल बच गया dx। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चा यहां से कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x विद माइनस और dx का इंटीग्रेशन प्लस x और प्लस का c हो गया। ये तुम्हारा आंसर बच्चों। तो ये बाय पार्ट का मतलब कि एक एग्जांपल्स था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो एक फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करते हैं, दूसरे को सेकंड
and you know well that the function which are differentiable easily, that is first function, and which are integrable and which is integrable, जो इंटीग्रेबल होता है उसको हम लोग एज ए सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लो बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू sin x dx। अब अगर हम लोग देखें कि अगर आइलेट हम लोग नहीं जानते हैं तो आप ये देखो कि इन दोनों में से कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव कभी भी कांस्टेंट नहीं आने वाला है ना। तो फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने मुश्किल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा sin x और सेकंड हो जाएगा e टू द पावर x। तो चलिए बच्चों हम लोग अप्लाई करते हैं बाय पार्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन कॉमन sin x कॉमन लिया, इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा e टू द पावर x dx और फिर हो गया ये dx। ओके, बढ़िया लिखा है देखो। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल और फिर तो इंटीग्रल के अंदर था तो dx लगाना है। sin x into e टू द पावर x का इंटीग्रल बच्चों e टू द पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव बच्चों cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x dx हो गया। और बच्चों क्या आ रहा है sin x into e टू द पावर x माइनस, अब यहां से फिर से वही प्रॉब्लम आ गया कि दो फंक्शन किसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहां पर फिर से बाय पार्ट लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन कॉमन आ जाएगा बच्चों, cos x कॉमन लिया, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रल, होल इंटीग्रल बच्चों। और ये ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किया था इसलिए इस ब्रैकेट को अब क्लोज कर देते हैं। तो i इक्वल टू आ गया बच्चों sin x into e टू द पावर x माइनस बॉक्स ओपन cos x e टू द पावर x का इंटीग्रल बच्चों e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का जो डेरिवेटिव होगा बच्चा वो माइनस sin x होगा और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x dx ब्रैकेट क्लोज। अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो अब क्या आ रहा है देखो, sin x e टू द पावर x माइनस प्लस माइनस e टू द पावर x into cos x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए देखना माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into sin x dx और बेटा प्लस c लिख दिया। अब फिर से इसमें बाय पार्ट लग रहा है तो इस तरह से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये खत्म ही नहीं होगा। लेकिन तभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि देखो क्या ये e टू द पावर x sin x ही हम लोग को इंटीग्रेट करना था क्या, मतलब ये जो चीज है ये किसके इक्वल है i के इक्वल। तो यहां पर हम i रख देते हैं। तो i इक्वल टू हो गया बच्चों sin x into e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x into cos x। इसको अपन लिख सकते हैं i, तो ये माइनस i हो गया प्लस का c। ओके बच्चों, तो ये माइनस i इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों 2i एंड 2i इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x और प्लस का c बच्चों। तो यहां से आंसर देखो आ जा रहा है i इक्वल टू 1/2, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया 1/2 e टू द पावर x कॉमन आ रहा है बच्चों देख सकते हो और sin x माइनस cos x और प्लस का c। तो बच्चों सिमिलर क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप का होता है e टू द पावर x into cos x dx
इसी तरह से और क्वेश्चन भी आपको दे सकता है e to the power 3x into cos 4x dx, इस टाइप का, है ना, डिफरेंट। इसी तरह आपको दे सकता है बच्चों e to the power 7x into sin 3x dx। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आई मान लोगे और फिर अगेन ये फंक्शन आएगा आपके सामने जहां पर आई सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि अगर बाय पार्ट लगाते जाओगे तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब भी कभी खत्म नहीं होता है तो जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो अगेन रिपीट होता है, जहां पर रिपीट होगा वहां पर हम उसको आई मान लेंगे बच्चों। चलो कॉपी कर लो। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट बात एक चीज बता रहा हूं आपको, ये स्टैंडर्ड है इसका, e to the power x into fx plus f dash x, e to the power x into fx plus f dash x का जो इंटीग्रल होता है ये होता है बच्चों e to the power x into fx plus c। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखोगे बच्चों, इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, अगर e to the power x बाहर है और अंदर में फंक्शन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया प्लस के फॉर्म में, एक पार्ट दूसरे का डेरिवेटिव है, तो जो आंसर होता है वो डायरेक्ट e to the power x into fx होता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस रिजल्ट को ध्यान में आपको रखना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि बच्चों अगर इंटीग्रेशन करना है e to the power x into sin x plus cos x का, sin x plus cos x का, ठीक है। ध्यान में रखोगे e to the power x अगर आपको दिखे और अंदर में फंक्शन को आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, इस तरह से तोड़ सकते हो, है ना, तो उसका आंसर डायरेक्ट ये चीज आएगा। और ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में भी दे सकता है, जैसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बच्चों अब देखो कि sin x का जो डेरिवेटिव है ना वो cos x है। sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। मतलब बच्चा यहाँ पर fx जो हो गया वो हमारा sin x फंक्शन हुआ और f dash x क्या है? cos x है। हेंस क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रल e to the power x into sin x plus cos x का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रल होगा इसका, वो डायरेक्ट क्या होगा? e to the power x into फंक्शन। तो e to the power x into फंक्शन क्या है बच्चों? sin x। तो e to the power x into sin x plus c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो इसको। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे कि e to the power x है ब्रैकेट में 1/x प्लस या तो माइनस 1/x स्क्वायर dx है बच्चों, ठीक है। यहां पर भी देखो बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्या लिख सकते हैं? e to the power x into 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx। अगर ऑब्जर्व करो बच्चों तो इसका डेरिवेटिव ये है 1/x जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो अब आंसर देखो फिर से इस फार्मूला में फिट बैठ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? e to the power x into फंक्शन 1/x और प्लस का c। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? जैसे और भी एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूं। e to the power x है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है बच्चों dx। तो आप देख सकते हो कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिया हुआ है, तो अब इसका इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा e raised to the power x into फंक्शन x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस c बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों कॉपी करो। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमें e to the power x तो दिख रहा है, यहाँ e to the power x दिख रहा है, लेकिन आप देखो और क्या चीज दिख रहा है? मल्टीप्लाई में x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर तुम बाय पार्ट भी लगा सकते हो, वैसे ये बाय पार्ट का ही रिजल्ट है, तो बाय पार्ट यहां लगा सकते हो, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट मान सकते हो, है ना।
लेकिन फर्स्ट मान करके इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन का मतलब लेंथी हो जाएगा। अगर इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो बाय पार्ट डायरेक्ट लगाओ तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। तो क्या करें कि सर e टू द पावर x हमें दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या ये अंदर वाले फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है? क्या आप इस अंदर वाले फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ठीक है भैया, आसानी से बन जाएगा। देखो हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स। तो एक काम करते हैं, x तो ऊपर में है 1 नहीं है, तो 1 में ऐड कर देता हूं और 1 को माइनस कर देता हूं, तो शायद चांस बनेगा। चांस क्या बनेगा, बन जाएगा। देखो 1 हमने ऐड किया और 1 को माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर इनटू dx। अब इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो सेपरेट कर दे रहा हूं। और जब मैं सेपरेट करूंगा इतना डिवाइड बाय इतना, देख सकते हो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, या तो मैं यहाँ प्लस लिख दूं और ऊपर में लिख दूं माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों देखो 1 प्लस एक्स से ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा बच्चों इंटीग्रल वो e टू द पावर x इनटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। अब बच्चों यहां से क्लियर दिख रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है और यहाँ e टू द पावर x भी मल्टीप्लाई में है, तो आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इनटू द फंक्शन 1 बाय 1 प्लस x प्लस c। यानी कहने का मतलब बच्चों इसका इंटीग्रल आ गया e टू द पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस x और प्लस का c। अगर मैं बोलूं मैं बाय पार्ट अगर आपने लगाया रहता, देखो यहाँ पर 4 स्टेप में ये आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अगर आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया इन सच वे दैट वन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ अदर फंक्शन, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब बोलोगे सर हम लोग ऐसे सोचेंगे कैसे? तो बच्चा एक तो सबसे पहला चीज है कि प्रैक्टिस आपका ज्यादा होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहीं से हिंट भी मिल जाता है, जैसे x दिया था यहाँ 1 प्लस एक्स है तो ऊपर में x था, तो हमें ये हिंट मिला कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो काम बन जाएगा। 1 ऐड कर दिया, अब 1 ऐड करते हैं अगर खुद से, तो 1 हम लोग को माइनस भी करना होता है। चलो बच्चों कॉपी कर लो आप, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x इनटू 1 प्लस sin x बटे 1 प्लस cos x, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या करोगे, क्या इसको अलग कर दें 1 बाय 1 प्लस cos x और sin x बटे 1 प्लस cos x। जब तुम डायरेक्ट इसको अगर इस प्लस को देख के अलग करते हो तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा नहीं बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज ला, इसको 10 में बदल देता हूं। 1 प्लस sin x को लिख सकते हैं बेटा 2 sin x by 2 into cos x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos को लिख सकते हैं बेटा 2 into cos स्क्वायर x by 2 dx। बोलोगे सर कैसे लिखा, तो आप लोगों को पता है बच्चों कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 into sin थीटा into cos थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बेटा 2 into cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो एंगल थीटा हाफ हो जाएगा। अब मैं इसको अलग करता हूँ बच्चों, देखो अरे भैया इसको सेपरेट में तुम्हें कब करने बोला इंटीग्रेशन में, कि नीचे जब एक टर्म रहे, अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म रहे बेटा तो क्या करो सेपरेट करो। लेकिन यहां पर तो दो टर्म है ना, 1 प्लस एक टर्म ये एक टर्म ये, तो 1 प्लस cos x को अगर हम एक टर्म बनाए तो यही होगा ना, इसी टाइप का देखो, है ना। वैसे सेपरेट वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक टर्म रहता तभी सेपरेट होता है। सेपरेट तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा, है ना, काम नहीं बनेगा। अगर काम बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो काम बनना चाहिए भैया, ठीक है। e टू द पावर x इनटू, आप देखो काम बनेगा 1 बटे 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिखा, प्लस 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2 डिवाइड बाय 2 इनटू cos स्क्वायर x बाय 2 dx।
इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो देखो ये 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आया और प्लस 2 से 2 चला गया, 8 cos कट रहा है और बच जा रहा है बच्चों 10x/2 dx। अब हम लोग चेक करते हैं कि भैया देखो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2 into sec x into sec tan आएगा, बहुत बड़ा। और यहां से क्लियर दिख रहा है कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और x/2 का डेरिवेटिव देखो 1/2 मल्टीप्लाई में है, मतलब 10x/2 का डेरिवेटिव यहां पर है। अब 10x/2 का डेरिवेटिव है बच्चों, तो अब इसका आंसर आ गया e⁻x into 10x/2 प्लस c। ओके बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। कॉपी कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को करना है, देखो अगर मैं बढ़िया से लिखूं इसको तो e⁻x और दिख रहा है x-3 बाय x-1 का होल क्यूब dx। अब बच्चों इसको भी दो पार्ट में करना है, तो यहाँ देखो x-1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है x-1, तो ऊपर में x-1 आसानी से बना सकते हैं हम लोग। x-1 नीचे दिख रहा है तो ऊपर में x-1 और इस तरह लिख लिया -2 डिवाइड बाय x-1 का होल क्यूब dx। अब बच्चों हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करोगे आराम से बन जाएगा। जब सेपरेट करोगे तो देखो आफ्टर सेपरेटिंग क्या रहेगा आपका, यहाँ x-1 का होल स्क्वायर रहेगा और प्लस -2 बाय x-1 का होल क्यूब dx। अब एक काम करते हैं बच्चों, देखते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है क्या ये है या नहीं। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा तो आंसर तो आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब x-1 की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई में आएगा और फिर क्या होगा बच्चों x-1 -2 -1 मतलब -3 और अंदर में x-1 है उसका डेरिवेटिव 1। तो आप देख सकते हो बच्चों -2 डिवाइडेड बाय x-1 का पावर 3 आता है। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है बच्चों, तो इसका आंसर आ गया e⁻x into 1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस का c। देखो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और करना है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको तो आपको कॉपी कर लेना। अब इसका इंटीग्रल करना है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो एक तो आप केवल देख सकते हो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक काम करो बच्चों, जहां x है ना वहां tan थीटा पुट कर दो। x की जगह अगर हम tan थीटा पुट करते हैं बच्चों तो क्या होगा, dx tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू बच्चा dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये चीज आया आपके सामने। आगे क्या होगा बच्चों, देखो साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sin 2 थीटा और इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, साइन इनवर्स ऑफ साइन, देखो ये तो डायरेक्ट हमेशा तो ये ओपन नहीं होता है, ये हमेशा ओपन नहीं होता, लेकिन कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है और मैं ये लेक्चर बेसिकली बोर्ड एग्जाम के लिए ले रहा हूँ, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 2 थीटा है वो कहां से कहां तक है, 2 थीटा का जो वैल्यू है
वो -π/2 से बच्चा π/2 के अंदर ही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर ये मानते हैं तो साइन बस साइन खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या 2 थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके बच्चों, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, अंदर बच गया थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बच्चा सेकंड फंक्शन है। आई लेकर आते हो एल ए, ये अलजेब्रिक फर्स्ट और टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉमन रखेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन कॉमन रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan थीटा और बेटा डी थीटा, ये हो गया। तो 2 इनटू थीटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, अब tan का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, tan का इंटीग्रल होता है log sec थीटा, log के अंदर sec थीटा और प्लस का बच्चों c। अब कुछ नहीं करना है आपको, थीटा की जगह रख देना वैल्यू। तो बेटा tan x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो यहां से ये हो जाएगा बच्चों कि tan इनवर्स x इनटू tan और थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस log sec और यहां बच्चों tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2 इनटू ये 2 बाहर है, कॉमन ही लेने देते हैं, tan इनवर्स x और यहां से tan ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा और माइनस का log sec ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे देखो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये क्या चीज है साइन इनवर्स ऑफ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। वैसे बढ़िया यही है, तुम एक स्कूल के एग्जाम में ऐसे ही कर लेना। ओके बच्चों, कोई दिक्कत। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था e टू द पावर x इनटू fx प्लस f(x), उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन करा, उसको सीखा। तो बच्चों ये जो हम लेक्चर अभी इंटीग्रेशन का चला रहे हैं, दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम। तो जो बच्चे 12th का बोर्ड देने वाले हैं 2021 में, मतलब इस साल, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, थैंक यू।